जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस के प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रक्षा मंत्रालय के बारे में। यूँ तो हमने डिफेंस न्यूज़ के वीडियो में आपको संक्षिप्त रूप में बताया कि एवैक प्रोग्राम क्या है, इसके महत्व क्या है और क्यों हमारे लिए यह ज़रूरी है। लेकिन उसी बीच सबकी नज़र थी उस 20,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर पर, जिसके अंतर्गत भारतीय वायुसेना के लिए एडिशनल नेत्र मार्क 2 फाइटर जेट या एवैक्स एयरक्राफ्ट को खरीदा जाना था। लेकिन कल का दिन इस क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से लंबे समय से जो प्रपोजल काफी लंबित था, उसको मंजूरी दे दी गई है। जी हाँ, भारत सरकार की तरफ से जो लॉन्ग अवेटेड एवैक्स प्रोग्राम था, इसको मंजूरी दी गई है, जहां पर अब भारतीय वायुसेना के लिए नेक्स्ट जनरेशन के जो एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, ये विकसित किए जाएंगे और भारतीय वायुसेना की ताकत में इजाफा करने में इनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। ये एक एम्बिशियस प्रोग्राम है जिसमें तकरीबन 20,000 करोड़ रुपए यूज किए जाएंगे और इसके अंतर्गत जब एवैक विकसित होंगे तो भारत उन चुनिंदा देशों की श्रेणी में आ जाएगा जिनके पास इस प्रकार की एडवांस टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं। अब इस स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट में नजर डालें तो भारतीय वायुसेना को इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 6 की संख्या में जो एडवांस एवैक प्लेटफॉर्म है, ये प्राप्त होंगे और ये एवैक प्लेटफॉर्म मुख्यतः भारतीय एयर इंडिया के जो A320 फैमिली के एयरफ्रेम्स हैं, उन पर आधारित होंगे। हालांकि ये जो एयरक्राफ्ट है, ये पहले ही भारत DRDO को हैंडओवर किए जा चुके हैं और अब इनमें जो मेजर स्ट्रक्चरल चेंजेस और मॉडिफिकेशंस हैं वो किए जाएंगे, जहां पर इसमें एक लार्ज डोर्सल रडार डोम को माउंट किया जाएगा टॉप पर फ्यूजलाज के, जो कि 360 डिग्री का जो रडार कवरेज है वो प्रदान करने में मदद करेगा। और आप सब समझ सकते हैं कि 360 डिग्री का जो रडार कवरेज है, ये भारतीय वायुसेना के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है। ये एवैक प्लेटफॉर्म जो है, इसमें पूरी तरीके से जो इंडिजिनस मिशन सिस्टम है, ये इंटीग्रेट किए जाएंगे, जिसमें एक एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार, जिसमें हम एसा रडार कहते हैं, वो होगा। एक लॉन्ग रेंज का सर्वेलेंस सिस्टम होगा। इसके अलावा सिक्योर कम्युनिकेशन सूट्स देखने को मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी और डेटा लिंक कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी, जो कि इसे इनेबल करेगी कि ये दूसरे एयर या जो ग्राउंड एसेट्स हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर सके। और ये एक फ्लाइंग कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के तौर पर भी सर्व करने वाला है और इसके पास इतनी कैपेबिलिटी होगी कि ये जो एनिमी के एयरक्राफ्ट्स हैं, खासकर जो उनके फाइटर जेट्स हो गए, उनके मिसाइल्स हो गई, उनके ड्रोन्स हो गए, वो काफ़ी लंबे दूरी से ही डिटेक्ट कर पाएंगे। और सबसे खास बात तो ये है कि सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही ये जो थ्रेट्स हैं, इनको देख करके हमें पहले से ही जो इन्फॉर्मेशन है उसकी वो देने में सक्षम होंगे। अब ये एयरक्राफ्ट हमारे लिए काफ़ी क्रिटिकल है और इन्हें हम फोर्स मल्टीप्लायर के तौर पर देखते हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जितना ज़रूरी हमारे लिए फाइटर जेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये भी फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं, जिसमें टैंकर एयरक्राफ्ट हो गए और दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो शामिल हैं और ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर एक और चीज़ जो आपको ये पता होनी चाहिए कि इस चीज़ की उम्मीद की जा रही है कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये 3 वर्षों के अंतर्गत ही पूरा कर लिया जाएगा और इसमें DRDO जो इंडियन प्राइवेट पार्टनर्स हैं या प्राइवेट इंडस्ट्री के पार्टनर्स हैं, इनके साथ पार्टिसिपेट करने वाली है। और इसका बेनिफिट ये होगा कि जब प्राइवेट सेक्टर इनके साथ कोलैबोरेट करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस को प्राप्त करेंगे और आने वाले भविष्य में उनके पास ये कैपेबिलिटी आएगी कि वो और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स जो प्लेटफॉर्म है उसका निर्माण भारत में ही कर सके। हालांकि DRDO के साथ काम करने पर उनको जो कॉम्प्लेक्स एवियोनिक इंटीग्रेशन है, मिशन सिस्टम डेवलपमेंट है और जो सिस्टम इंजीनियरिंग है इस स्केल की, उसके बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होगी। और रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि भारत के लिए ये काफ़ी अच्छी खबर है, क्योंकि जितना ज़्यादा हम अपने प्राइवेट सेक्टर को मजबूत करेंगे, हमारी सैन्य ज़रूरतें उतनी ही ज़्यादा जल्दी पूरी होंगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये एक बड़ी खुशखबरी है, जिसका इंतज़ार हम सब काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे और फाइनली वो दिन अब यहाँ पर आ चुका है। अब आइए नज़र डाल लेते हैं दूसरी खबर पर। हमारी अगली बड़ी अपडेट ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम को लेकर आ रही है। डॉक्टर अमिताभ सरब सर, जिन्होंने अभी हाल ही में प्रोग्राम डायरेक्टर और डायरेक्टर ऑफ एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी का चार्ज संभाला है, उन्होंने एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम को लेकर के। अपने उस पहले स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि इस समय एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी एक इनोवेटिव अप्रोच को अडॉप्ट कर रही है, जिसके अंतर्गत जो ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर का कॉकपिट है वो डिज़ाइन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये काम इस बार हम सिर्फ अपने तजुर्बे के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग यहाँ पर नेवल एविएटर्स के साथ संपर्क में हैं और उनसे जो इनपुट हमें प्राप्त हुए हैं, जहाँ पर उनके हम कंफर्ट और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को ध्यान में रख करके इस कॉकपिट को विकसित कर रहे हैं। अगर हम ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर प्रोग्राम की बात करें तो TIDBF प्रोग्राम भारत का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत स्टेट ऑफ द आर्ट कैरियर कंपैटिबल फाइटर जेट विकसित किया जा रहा है भारतीय नौसेना की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख करके।
डॉक्टर सरफ की बात करें तो उन्होंने ये भी हाईलाइट किया है कि जो कॉकपिट डिज़ाइन है ये प्रोग्राम का एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है, जहां पर हम नेवल एविएटर्स की जो इनपुट है उनके आधार पर ही काम को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर का जो कॉकपिट है उसको बेसिकली हम काफ़ी यूज़र फ्रेंडली रखने का प्रयास कर रहे हैं, और जो पायलट्स हैं उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को ध्यान में रखकर इसको ऑप्टिमाइज भी किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर का जो कॉकपिट होगा ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस कॉकपिट होगा जो आपको फाइटर जेट्स में देखने को मिलते हैं। काफ़ी हद तक यहाँ पर जो एमका की कॉकपिट थ्योरी है, ये टेडवीएफ की कॉकपिट थ्योरी है, ये एमका से ही इंस्पायर्ड है, और इस दौरान इस पर जो काम है वो युद्ध स्तर पर शुरू किया गया है। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर भारतीय नौसेना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो एयरक्राफ्ट होगा जो कि आगे चल के MiG-29K को रिप्लेस करेगा। और इनिशियली तो तकरीबन 90 की संख्या में इन एयरक्राफ्ट को खरीदे जाने की बात की गई थी, लेकिन रिपोर्ट्स इंगित करती हैं कि यह संख्या 100 को पार करेगी और भारतीय नौसेना बड़ी संख्या में इनको खरीदने वाली है। अब अगर इनके वेरिएंट की बात करें तो 2 वेरिएंट प्रपोज किए गए हैं। पहला वेरिएंट जो होने वाला है वो एक स्टोबार कॉन्फ़िगर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर के है, जिसमें हमें शॉर्ट टेक ऑफ और जो रैंप से टेक ऑफ होता है वो करते हुए दिखाई पड़ेंगे एयरक्राफ्ट। और दूसरा जो वेरिएंट होगा उसमें कैटपल की सहायता से जो एयरक्राफ्ट है वो लॉन्च किए जाएंगे। तो इसी प्रोग्राम पर जो काम है वो इस समय युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहा है। भारतीय नौसेना को लेकर काफ़ी लंबे समय से ये कहा जा रहा है कि जो MiG-29K के इश्यूज़ हैं उनसे वो काफ़ी परेशान है। हालांकि यूँ तो उनको रेक्टिफाई करने का प्रयास किया गया था, लेकिन अभी भी जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर जो डाउट है वो बने हुए हैं। लेकिन स्पष्ट है कि जिस प्रकार का डेवलपमेंट इस समय चल रहा है ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर को लेकर, इसमें सरकार को भी अब पूर्ण समर्थन देने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी फंड्स के चलते ये प्रोग्राम अभी लटक गया है। और अब तक जो कि पहले कहा गया था 2026 में पहली उड़ान का, अब जैसे सिनेरियो चल रहे हैं उसको देख के यही लगता है कि 2028 में भी अगर इसकी पहली उड़ान पूरी कर ली जाती है तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन जो भी हो, अब यहाँ पर तैयारियाँ पूरी चल रही हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि अभी जो नया पदभार संभाला गया है इनके निर्देशन में, तो ये प्रोग्राम है ये पूरा होगा। ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर में आपको स्वदेश निर्मित सारे हथियार देखने को मिलेंगे, जिसमें अस्त्र सीरीज़ की सारी मिसाइल होंगी, रुद्रम सीरीज़ की सारी मिसाइल्स होंगी, और जो ब्रह्मोस NG जैसे वेपन सिस्टम है ये भी देखने को मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि इस समय जो चीज़ें हैं वो रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही हैं, और इसी आशा के साथ हम आडा की तरफ देख रहे हैं कि चाहे तेजस मार्क 2 हो, चाहे एमका हो या ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर हो, ये सारे एयरक्राफ्ट भारत के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। और हमारी रिक्वायरमेंट को देखते हुए अब ये जो चीज़ें हैं ये फास्ट ट्रैक होनी चाहिए। खैर, अगर हम रोल आउट की बात कर ही रहे हैं तो तेजस मार्क 2 हमें 2026 की शुरुआत में देखने को मिलेगा। एमका की पहली उड़ान 2028 तक देखने को मिलेगी, और इसके अलावा जो ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर है ये भी हमें उसी दौरान देखने को मिलने वाला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।